Hello students, welcome to all of you on this very bright, enterprising, honest and result ensuring platform of Science World and से Science Academy. स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम और इसमें हम लोग परमानेंट टिश्यू सिस्टम पढ़ना शुरू किए हैं. पैरेन्काइमा टिश्यू हो चुका है, कोलेनकाइमा भी हो चुका है. स्क्लेरेन्काइमा हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा बात जरूर किया था लेकिन हो नहीं पाया था, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी हमारी. आज हम जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो इसको डिस्कस करने चल रहे हैं. हम लोग शुरू करते हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. अब देखिए इसके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लोग स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का जनरल फीचर पढ़ेंगे. इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे. फिर हम लोग इसको टाइप पढ़ेंगे, डिफरेंट इसको टाइपिफाई किया जाता है, वहां से क्वेश्चन हमको मिलता है. देखिए इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे. शुरू करते हैं हम लोग स्क्लेरेन्काइमा की जनरल फीचर्स. तो देखिए अगर जनरल फीचर्स की बात अगर हम लोग करें तो जो जनरल फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो देखिए इसमें क्या समझना है हमको कि जो सेल्स होती हैं ये मोस्टली इलांगेटेड, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड और डेड सेल्स होती है. 4 पॉइंट याद रखना चाहिए. पहली बात क्या है, मोस्टली elongated, thick walled, lignified एंड डेड सेल्स होती हैं. डेड सेल्स. लेकिन एक बात याद रखिए कि जब ये सेल्स फॉर्म होती हैं, जब ये सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, तो बनते समय ध्यान दीजिए सेल्स जो होती हैं लिविंग होती हैं. एक बात याद रखिएगा, सेल जो होती है लिविंग होती हैं. आगे चल के ये जब लिग्निफिकेशन होता है, जब इसमें सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस वर्ड को समझिएगा जरा सा. मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि ये मान लीजिए कि थोड़ा सा आप फिगर से दिखाएं, अगर मान लीजिए सेल है, सपोज करिए ये सेल है, तो जो ये प्राइमरी सेल वाल है. तो जब तक ये प्राइमरी सेल वाल होती है, जब तक इसमें लिग्निफिकेशन नहीं होता है, तब तक ये लिविंग होती है. ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग डेड सेल कह रहे हैं, तो मेच्योर कंडीशन में उसको हम डेड कह रहे हैं. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ये भी क्या होती हैं, ये भी खाली इसमें भी प्राइमरी सेलोजिक सेल वाल होती है. इनका फंक्शनल या लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग सेल्स होती हैं. ठीक है ना. लेकिन बाद में जब इनका सेकेंडरी डिपोजिशन होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसके अंदर यहाँ क्या, यहाँ पर लिग्निन, यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा. और याद रखिए यहाँ पर सेकेंडरी वाल भी है. ये जो मैं अब रेड से बना रहा हूँ कौन सी वाल है, सेकेंडरी वाल है ये. यानी कि अब तक हम जो पढ़े थे उसमें खाली प्राइमरी वाल हुआ करती थी. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंडरी वाल भी है. तो यहाँ पे ये सेकेंडरी थिकनिंग है, ये सेकेंडरी वाल है. तो यहाँ पर क्या है, ये जो हम रेड से बनाया हो क्या है, ये है लिग्निफाइड, ये सेकेंडरी वाल है, सेकेंडरी सेल वाल है ये, है ना. यानी यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग होती है, सेकेंडरी वाल होती है. और जब ये लिग्निफाइड हो गई तब जाके डेड हो गई. अब ये हो जाएगी डेड. ठीक ना, ये ध्यान देना है आपको. हमने दिखाने के लिए सेल को ऐसे ओवल दिखाया है. ये सेल ओवल होती नहीं है, इलांगेटेड सेल्स होती हैं, टेपरिंग एंड वाली होती हैं. ये बात जरा ध्यान दीजिएगा, हमने दिखाने के लिए खाली वैसे इसका ओवल शेप बनाया, अदरवाइज तो ये इलांगेटेड सेल्स होती हैं विथ टेपरिंग एंड. और उनका ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, और नैरो जो होता है इसी लिग्निफिकेशन की वजह से होता है. ठीक है ना. तो अगर मैं अगला पॉइंट लिखना चाहूं, इसमें क्या लिखूंगा, तो अगला पॉइंट है क्या है कि दीज आर इलांगेटेड सेल्स. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. विथ टेपरिंग मतलब नुकीला. अभी मैं फिगर दिखा रहा हूं. टेपरिंग एंड्स
विथ नैरो ल्यूमेन, इनका ल्यूमेन जो खोखला भाग है वो नैरो होता है, विथ नैरो ल्यूमेन। जरा इस बात को हम समझते हैं। देखिए है, ये बात ऐसे है कि इस तरह से देखिए, जैसा ये इस तरह से ये नुकीले एंड वाली ये सेल्स होती हैं, ये इनकी शेप हुई है ना। देखिए टेपरिंग मतलब होता है नुकीला एंड होता है, और जो बीच का जो भाग है ना खोखला भाग, इसी को ल्यूमेन कहा जाता है, ये ल्यूमेन है। फिर क्या कह रहे हैं, विथ नैरो टेपरिंग एंड आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं विथ नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन का संकरा होता है, पतला होता है। तो क्यों ल्यूमेन इनका नैरो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी कहा गया था ना कि इसमें सेकेंडरी थिकनिंग होती है लिग्निन की। तब अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन अगर करा दूं, देखिए जैसा, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये डिपॉजिट होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इसकी जो खोखला भाग है वो नैरो संकरा होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिग्निन के डिपोजिशन के साथ देखिए और डिपोजिशन करा दें, तो आप देख रहे हैं और ल्यूमेन इसका नैरो हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे डिपोजिशन होता चला जाएगा और ये मोर एंड मोर नैरो होता चला जाएगा। तो इस तरह जो हमने रेड जो हम दिखा रहे हैं क्या है, ये लिग्निन का डिपोजिशन है, और इस तरह से ल्यूमेन जो होता है नैरो होता चला जाता है। देखिए एनाटॉमी जब भी आप पढ़िए, हालांकि फिगर का इंपॉर्टेंस हर जगह है, लेकिन एनाटॉमी में कुछ ज्यादा ही है। एनाटॉमी में भाई सही बात है कि हमारे पास अगर सेक्शन हो, हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप हो, हम स्लाइड हो लगा के देख सकें तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो है नहीं, आपके पास क्या है, पेन है, कॉपी है और बुक्स हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास भी बोर्ड है, और क्या मेरे पास है। तो इस तरह से हमारे पास वो स्लाइड और माइक्रोस्कोप तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करेंगे, फिगर पर ज्यादा फोकस करेंगे। यही आपकी सेल है यहाँ पर। हालांकि इसके कंकामिनेस फाइबर है, ये स्टोन सेल नहीं है लेकिन फाइबर है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। तो इतना इसका क्या होता है, जनरल फीचर होता है। तो मेन पॉइंट याद रखना है क्या, कि मोस्टली इलांगेटेड सेल्स होती हैं, ठीक, थिक वॉल्ड होती हैं। थिकनिंग किसकी होती है, तो लिग्निन की होती है, याद रखिएगा। और उसके बाद से थिकनिंग यानी कि जो यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बन जाती है लिग्निन की, और इनका जो ल्यूमेन जो होता है वो नैरो या संकरा होता चला जाता है। टेपरिंग एंड वाली देखिए क्या है, इसका ये टेपरिंग एंड है, ये है टेपरिंग मतलब नुकीला, ये टेपरिंग एंड इसका ये है। तो ये सब जनरल फीचर्स हो गए किसकी, स्क्लेरेन्काइमा सेल की हो गई, ठीक है ना। मतलब ये मोस्टली इलांगेटेड होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, डेड होती हैं, और टेपरिंग एंड वाली होती हैं। ये बात हमको याद रहना चाहिए। अब इसको देखिए हम क्लासिफाई करने चल रहे हैं। तो अब इनको इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे इन टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। यानी अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, तो अगर टाइप की बात करेंगे तो टाइप इसका दो मिलेगा। एक मिलेगा स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, और दूसरा हमको मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा यहां पर स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स या इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक सेल्स, स्क्लेरोटिक सेल्स। तो दो तरह हो जाएंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर एक हो जाएगा और एक हो जाएगा स्क्लेरोटिक सेल्स। चलिए पहला वाला शुरू करते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर की बात हम कर रहे हैं पहले। तो अगर हम फाइबर की बात अगर पहले करें तो फाइबर क्या, ध्यान दीजिएगा, फाइबर जो होते हैं याद रखिएगा ये कैसे होते हैं, ये इलांगेटेड होते हैं, ये जो होती हैं इलांगेटेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, वही सब बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं, थिक वॉल्ड है ना, लिग्निफाइड,
डेड सेल्स with narrow lumen होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक आपने वर्ड पिट पढ़ा होगा, पिट, अभी हम बता रहे हैं, आप जानते भी हैं पिट। यहाँ पे दोनों तरह के पिट होते हैं, सिंपल पिट्स भी होते हैं और बॉर्डर्ड पिट। ये लाइन जरा से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दोनों तरह की पिट्स होती हैं। मैं यहां लिख रहा हूं बोथ द सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट pits may be present तो इतनी बात आप फाइबर के बारे में याद रखिए। तो फाइबर कैसे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इलांगेटेड, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, थिक वाल होती है, लिग्निफाइड होती हैं, डेड होती हैं और नैरो ल्यूमेन होता है। टेपरिंग एंड भी वर्ड इसमें डाल लीजिएगा, टेपरिंग एंड। यहाँ पर टेपरिंग एंड भी होगा, जो हमने पहले लिखा था, टेपरिंग एंड्स होते हैं। और दोनों ही सिंपल और बॉर्डर्ड दोनों पिट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा देखिए, हम इन दोनों पिट को दिखाने चल रहे हैं। पिट को आप यूं समझ सकते हैं, पिट का मतलब आप यूं समझिए, पिट का मतलब एक तरह से समझिए कि अनथिकेंड या गड्ढा, मान लीजिए पिट मतलब गड्ढा होता भी है। तो आप यूं समझिए, जैसे मान लीजिए आप जिस फ्लोर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे होंगे, मान लीजिए कहा जाए कि वहां पे मिट्टी डाल के और उसको ऊंचा करना है फ्लोर को, या मान लो सीमेंट डाल के ऊंचा करना हो, तो आप क्या करिए, जगह जगह वहां पे ऐसे सर्किल बना दीजिए और कह दीजिए मजदूर से कि यहाँ मिट्टी मत डालना। तो हो क्या जाएगा, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, वहां पे ऊंचा हो जाएगा, और जहां जहां मिट्टी या सीमेंट नहीं डाला गया होगा वहां पे गड्ढा बन जाएगा, वही पिट है। तो वही बात यहाँ पर है कि जब लिग्निफिकेशन होता है प्राइमरी सेलुलोजिक सेल वाल के ऊपर, मैं बना के दिखा रहा हूँ फिगर, तो थिकनिंग जब होती है, जब लिग्निफिकेशन या जब सेकेंडरी थिकनिंग होती है, तो कुछ जगहों पे वो सेकेंडरी थिकनिंग या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। तो वहां पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, वहां पे लेस थिक जो वहां पर वाल रहते हैं उसी का नाम है पिट। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं आपको कि सपोज करिए कि ये है, ये मान लीजिए हम यहाँ पे ये वाल दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी प्राइमरी सेलुलोजिक वाल है, ये प्राइमरी सेलुलोजिक ये सेल वाल है, ठीक है ना। अब इसी पर मैं क्या करूं, अच्छा देखिए पिट वर्ड बार बार आएगा, उसको समझ लेना है जरा हमको। अब यहाँ पर मान लीजिए थिकनिंग हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है, तो जब यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो मान लीजिए कि अब इस जगह पे डिपोजिशन हो रहा है, देखिए ऐसा यहाँ डिपोजिशन हुआ, ऐसे थोड़ा मोटा कर दें, ये डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए इस जगह पे डिपोजिशन यहाँ पे नहीं हुआ, अब यहाँ देखिए डिपोजिशन हो रहा है ना। आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ डिपोजिशन मान लीजिए यहाँ पर हुआ, यहाँ देखिए डिपोजिशन नहीं हुआ है, ऐसा मान फिर यहाँ डिपोजिशन नहीं हुआ और यहाँ डिपोजिशन हो रहा है इस तरह से। तो ये देखिए जहां पे डिपोजिशन हुआ वहां पे थिकनिंग हो गई, जहां नहीं हुआ थोड़ा सा हम चौड़ा दिखाएं, दिखाने के लिए चौड़ा इतना चौड़ा होता नहीं है। तो ये बस समझिए कि यहाँ पर यहाँ डिपोजिशन हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ, तो जहां पे डिपोजिशन नहीं हुआ ना, वही क्या है, वही पिट है, वही पिट है। या बहुत हल्का कम डिपोजिशन हो जाएगा, पिट हो गया है। अब ये पिट देखिए, पिट दो प्रकार के होते हैं, पिट जो है 2 टाइप्स के हैं। अब वो 2 टाइप के क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये पिट है, इसमें ऐसे फ्लेयरिंग हो जाए, ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसा ऐसे फ्लेयरिंग हो जाए, आर्चिंग बन जाए, ऐसा ओवर आर्चिंग हो जाए, और देखिए पिट का यहाँ पर ऐसे बॉर्डर बन जाए, ये बॉर्डर पिट होगा। और अगर फ्लैट रहेगा सिंपल पिट कहलाएगा, है ना। तो ये जो पिट है, ये जो पिट है कैसा है, देखिए यहाँ पर कोई बॉर्डर अलग से बना नहीं है, सिंपल पिट है, ए सिंपल पिट। और एक कौन देखिए यहाँ पर बॉर्डर फ्लेयरिंग हो गई, तो हमारा हो गया बॉर्डर्ड पिट, ये हो गया बॉर्डर्ड पिट, ये बॉर्डर्ड पिट। तो पिट वर्ड देखिए बार बार आपको मिलेगा, याद हो गया होगा आपको।
कि हमने जो इस कलर से बनाया था ग्रीनिश कलर से, वो क्या था, प्राइमरी सेल वॉल थी। ये क्या था, ये सेकेंडरी थिकनिंग है, ये है क्या है, लिग्निफिकेशन है, यह है लिग्निफिकेशन, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, इसी को हम सेकेंडरी थिकनिंग कह रहे हैं, सेकेंडरी थिकनिंग। तो जो सेकेंडरी थिकनिंग हो रही है, जो डिपाइसन लिग्निन का हो रहा है, तो डिपाइसन के समय कुछ जगहों पे या तो डिपाइसन बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे हमने बिल्कुल नहीं किया है, तो वहां पे एरिया क्या देखिए, यहाँ पे थिन रह गई, तो इसी गड्ढा बन गया, उसी का नाम है पिट, इसी का नाम पिट है। अब एक पिट में अगर कोई बॉर्डर नहीं बना है अलग से तो सिंपल पिट कहलाएगा, और देखिए अगर फ्लेयरिंग हो गई, थोड़ा ओवर आर्च कर गया, बॉर्डर बना दिया, तो ये बॉर्डर पिट कहलाएगा। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। पिट क्या होता है इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। और पिट जो होते हैं सिंपली क्या है, पिट का मतलब गड्ढा होता है। गड्ढा कैसे बनेगा, तो जो अगर सेकेंडरी डिपोजिशन अगर होगा, तो डिपोजिशन के समय कहीं पर डिपोजिशन मान लिया अगर बिल्कुल ना हो, देखिए हमने बिल्कुल नहीं किया है या कम हो, तो वहां पे जो गड्ढा बनेगा उसी का नाम है पिट। अगर कोई अगर फ्लैट हो, कोई अलग से बॉर्डर नहीं बन रहा है, फ्लेयरिंग नहीं हो रही है, तो सिंपल पिट है। और अगर फ्लेयरिंग हो गई, ओवर आर्चिंग हो गई, बॉर्डर बन गए, से हम लोग यहाँ पर बॉर्डर पिट कहते हैं, ठीक है ना। तो फाइबर जो है याद रखिएगा, उसमें दोनों तरह के पिट हो सकते हैं, सिंपल पिट भी हो सकता है और बॉर्डर पिट भी हो सकता है, ठीक। तो फाइबर का यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या है, अगर हम फाइबर को फिर से क्लासिफाई करना चाहें, तो ध्यान दीजिए, पहले अभी हमने स्क्लेरेनकाइमा सेल को क्लासिफाई किया है ना, दो तरह का। पहला क्या था, फाइबर, जैसे देखिए पहला था हम लोग का फाइबर, ये पहला हम लोग का फाइबर हो गया, और दूसरा हम लोग का हो गया स्क्लेरिड्स। तो इस फाइबर के सारे जनरल इंफॉर्मेशन आपको हम बता दिए, ये सब होते हैं, लिख के आपको नोट टाइप पर मिल गया है। अब इस फाइबर को फिर दोबारा हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अब इस फाइबर को क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बाद से फिर स्क्लेरिड्स को क्लासिफाई किया जाएगा। तब जरा क्लासिफाई करिए फाइबर को, या फाइबर के टाइप देखिए। तो टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर की बात किया जाएगा, तो टाइप्स ऑफ पूरा बात करें तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर कह लीजिए, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तो अगर फाइबर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी को आप क्लासिफाई करते हैं, जब भी किसी को टाइपिफाई करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को, तो उसका आपको बताना पड़ता है ग्राउंड, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। मान लीजिए कहा जाए कि फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है, ये फेल है, ये डिस्टिंक्शन वाले हैं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, बताएंगे ना कि किस बेसिस पे आपने इस तरह से डिवीजन किया हुआ है। आप बताएंगे इतना परसेंट से कम पाए हैं इसलिए फेल है, इतना परसेंट पाए हैं इसलिए थर्ड है, इतना पाए हैं तो फर्स्ट है, ऐसे बोलेंगे आप ना। तो उसी तरह से जब भी क्लासिफिकेशन की बात होगी, जब भी टाइपिफिकेशन की बात होगी, तो आप तुरंत सोचिए कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर पहली बार जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो हम जो टाइप करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये हम करने जा रहे हैं। और इस बेसिस पे इसके हम दो टाइप करेंगे, एक हमारा एक हमारा टाइप हो जाएगा लिवरी फार्म फाइबर, और एक हम लोग का हो जाएगा ट्रैकिडियल फाइबर। तो एक हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा लिबरी फार्म, लिबरी फॉर्म फाइबर, और दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रैकिडियल फाइबर। ट्रैकिडियल फाइबर। अब देखिए जो लिवरी फार्म फाइबर होगा, ये लिवरी फार्म फाइबर, इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो फाइबर्स होते हैं, तो अगर इन फाइबर की हम बात करें आपसे, तो ये जो फाइबर होते हैं याद रखिए, ये सब जो होते हैं वो थिक वॉल्ड इलांगेटेड फाइबर होते हैं, थिक वॉल्ड
लिग्निफाइड इलांगेटेड फाइबर होते हैं, और यहाँ का जो ल्यूमेन होता है वो कंपैरेटिवली नैरो होता है, और पिट यहाँ पे सिंपल होता है। याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट याद रखिए। पहली बात क्या होता है ध्यान जी, आपने क्या कहा कि पहले होते हैं इलांगेटेड, इलांगेटेड हैं। दूसरी बात क्या है, थिक वॉल्ड हैं, थिक वॉल्ड हैं। अगली बात है लिग्निफाइड हैं। अगली बात है डेड हैं, डेड हैं। अगली बात है नैरो ल्यूमेन है, इंपॉर्टेंट है ये। असल में यहां पर वाइडर ल्यूमेन होगा ट्रेकेडियल में, यहां पर नैरो, नैरो ल्यूमेन है। और अगली बात है कि जो पिट्स होते हैं सिंपल पिट होते हैं, विथ सिंपल पिट। इतनी बातें आप याद रखिए, विथ सिंपल पिट। और पाए कहां जाएंगे ध्यान दीजिएगा, ये पाए जाते हैं कहां पे, फ्लोएम में पाए जाते हैं और पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं जरा सा कि पाए कहां जाएंगे। तो फाउंड, फाउंड इन कहां कहां, फ्लोएम, फ्लोएम में पाए जाएंगे, और पेरिसाइकिल में भी पाए जाएंगे, पेरिसाइकिल में। और पेरिसाइकिल में जो पाया जाता है ना, तो इनको जो है, जो फ्लोएम में पाए जाते हैं, आगे चल के इसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहेंगे, बास्ट फाइबर कहेंगे। और पेरिसाइकिल वाले फाइबर को हम लोग पेरीवैस्कुलर फाइबर भी कहते हैं, पेरीवैस्कुलर फाइबर भी इसको हम कहते हैं। और फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर। तो इतनी बात आप याद रखें कि जो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स होते हैं, इनका क्या बताया आपने कि ये इलोंगेटेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, डेड होते हैं, नैरो ल्यूमेन होता है, और सिंपल पिट होता है, सिंपल पिट। ध्यान दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जहां पर नैरो ल्यूमेन लिख रहे हैं ना, हम ट्रेकेडियल में क्या लिखेंगे, हम ट्रेकेडियल में वाइडर ल्यूमेन लिखेंगे। बाकी सारी बातें हम रिपीट करेंगे, इलांगेटेड ए भी हैं, इलांगेटेड ए भी हैं। हालांकि ये मोर इलांगेटेड है, ज्यादा लंबे लंबे हैं ये हैं मोर इलांगेटेड। और असल में लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम यहीं से मिलती है ना। बोएमेरिया निविया में इसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर, आधे मीटर से भी अधिक होती, जान लीजिए। ये क्या है लॉन्गेस्ट, अगर मैं मेंशन कर दूं थोड़ा सा कि ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं सब, थोड़ा कलर बदल लिख दिया जाए कि ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम है। ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट सेल, सेल ऑफ प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम की सबसे लंबी सेल, प्लांट किंगडम। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं तो बोएमेरिया निविया में इसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। प्लांट आपका है बोएमेरिया निविया, इसकी लेंथ कितनी है 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी देखिए, बहुत लंबी, आधे मीटर से ज्यादा लंबा है। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द प्लांट किंगडम होती है, याद रखिएगा। और बाकी इलांगेटेड भी हैं, ये यहां हम लिखेंगे लेस इलांगेटेड होती हैं, यहां होती हैं मोर इलांगेटेड, यहां होती हैं लेस इलांगेटेड, ठीक है ना। थिक वॉल्ड यहां भी हैं, थिक वॉल्ड यहां पर भी हैं, लिग्निफाइड यहां भी हैं, लिग्निफाइड यहां भी लिखेंगे अभी, डेड यहां भी हैं, डेड यहां भी लिखेंगे। लेकिन यहां लिखेंगे नैरो ल्यूमेन लिखे हैं ना, तो यहां हम लिखेंगे यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कंपैरेटिवली वाइडर ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन होता है। और यहाँ सिंपल पिट है, यहाँ पे बॉर्डर पिट होता है। तो चलिए साथ साथ यहाँ पे लिख दें ताकि हमको चीजें याद रहें। तो थोड़ा सा हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके और स्पेस बनाता हूँ। देखिए ऐसे यहाँ बना लिया मैंने स्पेस। तो आपने क्या कहा, लिब्रीफॉर्म फाइबर, और ये कौन से फाइबर हैं, ट्रैकीडियल फाइबर, ये ट्रैकीडियल फाइबर है।
ठीक, इनके बारे में अगर लिखा जाए, क्या इंफॉर्मेशन इनके बारे में हम जानते हैं, देखिए ऐसा इनकी इंफॉर्मेशन है, तमाम चीजें कॉमन है। जैसे ए मोर इलांगेटेड क्या होती है, लेस इलांगेटेड, ये होती है लेस इलांगेटेड, ये है लेस इलांगेटेड, ठीक है ना। बाकी थिक वॉल्ड ए भी है, थिक वॉल्ड ए भी है, कॉमन मिल गया, थिक वॉल्ड वॉल्ड हो गया। लिग्निफाइड ए भी है, लिग्निफाइड ए भी है, लिग्निफाइड। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए डेड ए भी है, डेड ए भी है, ध्यान दीजिएगा, ए भी डेड, ए भी डेड, कॉमन फिगर मिल रहा है, फीचर मिल रहा है। यहाँ क्या है, नैरो ल्यूमेन, और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली और कंपैरेटिवली वाइडर ल्यूमेन यहाँ पर होता है, कंपैरेटिवली वाइडर ल्यूमेन, कंपैरेटिवली, ये सब पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। वाइडर यहाँ चौड़ा होता है, वाइडर ल्यूमेन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ सिंपल पिट लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर्ड पिट, इनके अंदर बॉर्डर्ड पिट होता है, बॉर्डर्ड पिट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से दिखा पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। आपने क्या कहा, यहाँ पर क्या था, मोर इलांगेटेड, देखिए मोर वर्ड है, यहाँ कह रहे हैं क्या है, ये लेस इलांगेटेड है। थिक वर्ड तो वहां भी है, यहाँ भी है, लिग्निफाइड वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, डेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन कंपैरेटिवली वाइडर देख रहे हैं, यहाँ पर वाइडर, वाइडर ल्यूमेन है, यहाँ देख रहे हैं कि नैरो ल्यूमेन है। पिट में बड़ा अंतर है, यहाँ सिंपल पिट है, यहाँ कैसा है, यहाँ पर बॉर्डर्ड पिट है, ठीक है ना। और जो ट्रेकेडियल फाइबर होते हैं, ध्यान दीजिए, असल में पाए कहाँ जाते हैं, इनके बारे में याद रखिए, जाइलम में पाए जाते हैं, फाउंड इन जाइलम, ये जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि हमने क्या किया, हमने फाइबर स्केलेन कैमेटस फाइबर को ध्यान दिए, हमने क्लासिफाई किया है, इसका बेसिस क्या रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दो टाइप में, लिवरीफॉर्म फाइबर और ट्रेकेडियल फाइबर। लिवरीफॉर्म फाइबर के सारे फीचर आपके सामने हैं और ट्रेकेडियल के सारे फीचर आपके सामने हैं। दोनों में डिफरेंस के लिए अब बस खाली 3 ही पॉइंट का डिफरेंस है। पहला क्या, ये मोर इलांगेटेड है और ये लेस इलांगेटेड है। यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, यहाँ पे कंपैरेटिवली वाइडर ल्यूमेन है, और यहाँ पे सिंपल पिट है और यहाँ पे बॉर्डर्ड पिट है। तो 3 पॉइंट, और लोकेशन की बात भी कह सकते हैं कि मेनली जो होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, फ्लोएम में होते हैं और पेरिसाइकिल में होते हैं। और यहाँ कहाँ पर हैं, ये मेनली क्या है, असल में ये क्या है, ये यहाँ पे जाइलरी फाइबर हैं, जाइलम में पाए जाते हैं, और एक यहाँ पर पाए जाते हैं, ये बास्ट फाइबर हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं और पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं। तो इस तरह के कंपैरेटिव अकाउंट हमारे पास अगर रहे हैं तो हम बातों को आसानी से बता पाएंगे। बोलिए भाई, जो लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव क्लास देख रहे हैं, बताइए कॉन्सेप्ट बन गया। अलग अलग कलर से हमने लिख दिया है, अब आप अंतर भी कर पाएंगे, डिफरेंस भी आप कर पाएंगे कि जो, अब देखिए खाली बस फाइबर पढ़ लेना इससे काम नहीं चलेगा, उसके अंदर थोड़ा घुसिए कि फाइबर को टाइपिफाई करिए, क्लासिफाई करिए। अभी एक बेसिस है, अगली बेसिस यानी कि लोकेशन के बेसिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। अभी तो क्या रहा, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने ये टाइप किया है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, बड़ा आसान सा है। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा समझना भी है, याद भी करना है। पिट याद, देखो पिट समझना था, हमने बता दिया आपको, पिट याद रखिएगा। सेकेंडरी वाल यहीं से शुरू होती है, सेकेंडरी वाल जो होती है, हालांकि जब हम लोग कोलेनकाइमा पढ़े थे तो वहां पर भी सेकेंडरी थिकनिंग वर्ड आया था, कहाँ कहाँ पे, एंड्स पे और कार्नर पे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरऑल पूरे सेल में यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग होती है ना, तो याद रखिएगा। कोलेनकाइमा में ऊपर सेल वाल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेल वाल के अंदर साइटोप्लाज्मिक साइड में यहाँ पे डिपॉजिशन होता है, सब डिफरेंसेस होते हैं। तो समझने की बात है, थोड़ा समझने प्रयास करिए आप लोग। बोलिए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका है इस पर। फाइबर इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग जाइलम पढ़ेंगे तो जाइलम में जाइलम फाइबर या वुड फाइबर वर्ड आएगा, है ना। ये जाइलम या वुड फाइबर यही वाले फाइबर तो होंगे जिसको हम ट्रेकेडियल फाइबर कह रहे हैं, आगे चल के हम लोग इंट्राजाइलरी फाइबर इसी को कहेंगे, वो सब यही वाले तो हैं। यही सारे पॉइंट आप वहां पे कर दीजिएगा, तो वहां पे खाली हेडिंग डाल के ही काम चल जाएगा। बस वहां पे क्या लिखा आपने,
वुड फाइबर लिखा है, जाइलम फाइबर लिखा, उसमें कुछ एक लाइन नहीं समझना है, बस इतनी सी बात, यही वाला है वो ट्रेकिडियल या जो जाइलरी फाइबर हम लिखेंगे यही फाइबर वहां पर होगा, तो जाइलम में प्रेजेंट होने के नाते उसको हम जाइलम फाइबर या वुड फाइबर कहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से फ्लोएम फाइबर जब हम बात करेंगे वहां पर पढ़ेंगे, जब हम लोग वैस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो फ्लोएम फाइबर पढ़ते समय जो हमने देखिए यहाँ पर हमने लिबरी फार्म फाइबर लिखा है ना, तो लिबरी फार्म फाइबर आप दो जगह होते हैं, एक आप देख रहे हैं कि फ्लोएम फाइबर यानी बास्ट फाइबर होते हैं, तो यही जो फ्लोएम फाइबर का जो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा गया है, ये सारा कैरेक्टर ही आपका हो जाएगा फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर का कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ते समय आपका टाइम बच जाएगा, यूं कह लीजिए कि यहीं की सारी बात वहां पे काम आ जाएगी। तो इस तरह से सब्जेक्ट में इंटर कोरिलेशंस होते हैं, उन्हीं इंटर कोरिलेशंस को अगर हम स्टैब्लिश करना सीख लें या उनको सब्जेक्ट को कोरिलेट करना अगर हम सीख जाएं तो हमारा जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और एक जगह की पढ़ी बात अगली जगह पे रिपीट हो जाती है, तो दोबारा हमको पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं किसको, इसी को स्क्रीन कैमेटस फाइबर को ही ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन, तो इसी को हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन इस बार हमारा लोकेशन बेसिस बदल जाएगा। तो अब हम फाइबर को ही या स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर को ही हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन। फाइबर को हम क्लासिफाई करने चल रहे हैं ऑन द बेसिस, इस बार बदल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन। तो इस बार हमारा बेसिस बदल गया, यह है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, लोकेशन, ठीक। इस बार जो पहला होगा, इस बार यही बताना है हमको कि जाइलम के अंदर है अथवा जाइलम के बाहर है ना, इंट्राजाइलरी अथवा एक्स्ट्रा जाइलरी कहते हैं, इंट्राजाइलरी अथवा एक्स्ट्रा दो होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंट्राजाइलरी, नाम सही लग रहा है इंट्राजाइलरी, तो नाम सही है, क्या है कि फाइबर्स फाउंड इनसाइड द, कहां पे, जाइलम, जाइलम के बेसिस पर, मतलब जाइलम के अंदर पाए जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, अभी हम जो ट्रैकिडियल फाइबर पढ़ा था, वो ट्रैकिडियल फाइबर ही वास्तव में इंट्राजाइलरी फाइबर है। वहां पे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, वहां पर हम लेंथ के बारे में बता रहे थे, वहां पर हम ल्यूमेन के साइज के बारे में बता रहे थे, वहां पर हम पिट के टाइप के बारे में बता रहे थे, ये सब बोले, वहां स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम खाली लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि फाइबर कहाँ पर प्रेजेंट है। याद रखिए वहां पर हमने कहा था ना कि जो बास्ट फाइबर होते हैं या लिबरी फार्म फाइबर होते हैं वो कहाँ पर, वो क्या बताया था, उनकी लंबाई अधिक होती है। फिर हमने कहा था कि जो ट्रैकिडियल फाइबर उनकी लंबाई अधिक होती है। लिबरी फार्म, देखिए सारे पॉइंट आए अभी कहीं गए नहीं, देख लीजिए आप, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को हाईलाइट किए थे। यहाँ देखिए कहा गया था कि यहाँ पर ल्यूमेन नैरो होता है, यहाँ पर नैरो ल्यूमेन इनका नैरो होता है, यहाँ कह रहे हैं वाइडर ल्यूमेन होता है, यहाँ बोल रहे हैं सिंपल पिट होता है, यहाँ पर बॉर्डर्ड पिट होता है, यहाँ पे मोर इलांगेटेड है, यहाँ पर लेस इलांगेटेड है, इससे कहा गया था ना, यानी यहाँ स्ट्रक्चर की बात की गई थी। आगे हम जो बात आपसे कर रहे हैं वो हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपसे लोकेशन की बात आपसे कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे करने की आवश्यकता पर नहीं है। तो इंट्राजाइलरी कहां पर होंगे, फाउंड इनसाइड द जाइलम, इनसाइड द, नाम ही है इंट्राजाइलरी, जाइलम में पाए जाएंगे, जाइलम के अंदर पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर कैसी होगी, सारी बात पहले हो चुकी है, ठीक है ना। और दूसरे वाले जो होते हैं, सेकंड वाले, ये इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राजाइलरी, एक्स्ट्राजाइलरी, या इसी को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर। लेकिन याद रखिए बास्ट फाइबर असल में पूरा इंक्लूड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो बास्ट, जिसको हम एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर कह रहे हैं ना, ये बास्ट मतलब तो फ्लोएम, फ्लोएम में तो होते ही होते हैं, फ्लोएम के अलावा ध्यान दीजिएगा ये जो होते हैं ये पेरीसाइकिल के अंदर भी होते हैं। तो बास्ट वर्ड यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, बास्ट का मतलब होता है फ्लोएम,
लेकिन खाली फ्लोएम नहीं होते, कहाँ कहाँ होते हैं, ये फ्लोएम के साथ साथ पेरिसाइकिल में भी पाए जाते हैं। तो इनके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि फाउंड इनसाइड द, देखिए एक्स्ट्रा जाइलरी, जाइलम के बाहर, और आगे कह रहे हैं बास्ट फाइबर, तो बास्ट का मतलब फ्लोएम होता है, तो खाली फ्लोएम नहीं, यानी ये जो वर्ड है यहाँ पे लेस इंफॉर्मेटिव है, तो हम यहाँ पे फाउंड इन क्या लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। फाउंड इन कहाँ कहाँ, एक तो फ्लोएम में बास्ट है तो फ्लोएम लिखेंगे लिखेंगे, इनसाइड द फ्लोएम, इनसाइड द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर भी पाए जाएंगे, और दूसरी बात कहाँ पाए जाएंगे, ये पेरिसाइकिल में ही पाए जाते हैं, इन पेरिसाइकिल। तो इसलिए बास्ट फाइबर कहना गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम क्या है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि फ्लोएम के बाहर भी पाए जाते हैं, यानी कि पेरिसाइकिल में भी पाए जाते हैं। और पेरिसाइकिल वालों को हमने बताया था क्या कहते हैं, पेरीवैस्कुलर फाइबर, इसको हम लोग पेरीवैस्कुलर फाइबर इसको हम कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर की सारी बातें इसके पहले वाले में हम कर चुके हैं, क्योंकि जब हम फाइबर को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, तो वहां पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक लिब्रिफॉर्म फाइबर और एक हम लोग का ट्रेकिडियल फाइबर। वहां पे स्ट्रक्चर की सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, बेसिस ये हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, खाली लोकेशन की बात आपको करनी है, करेक्ट, आप स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है, स्ट्रक्चर पहले से ही हो चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जानते हैं लोकेशन के बेसिस पर ही दो और भी टाइप होते हैं, एक होता है इसको हम सरफेस फाइबर कहते हैं, सरफेस फाइबर। तो ये सरफेस फाइबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, जैसा सरफेस वो भी लोकेशन के बेसिस पर ही है, सरफेस फाइबर। अब जो सरफेस फाइबर हैं, ये सारे फाइबर आप लोग खुद देखे हैं, मैं बता रहा हूं एग्जांपल, सीड सरफेस फाइबर, सीड के सरफेस पर पाए जाएंगे, सीड सरफेस फाइबर हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का फ्रूट सरफेस फाइबर, फ्रूट सरफेस फाइबर, ठीक। याद करिए, कोकोनट, नारियल, एलमंड, है ना, तो चाहे बादाम की बात करिए, चाहे नारियल की बात करिए, चाहे अखरोट की बात करिए, याद करिए, ये सब के सब फ्रूट जब पढ़े तो वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको, आप पढ़े भी होंगे, जिसको ड्रुप कहते हैं, ड्रुप, ठीक। या मैंगो की बात कर लीजिए, मैंगो, तो मैंगो का फ्रूट भी आप जानते हैं ड्रुप फ्रूट होता है, और कोकोनट का भी होता है। तो कोकोनट में आप जानते हैं, कोकोनट में जो उसका सबसे ऊपर का पार्ट जो बहुत ही थिन और मेम्ब्रेनस होता है, आप जानते हैं फ्रूट वाल में 3 लेयर होती है ना, सबसे बाहरी लेयर को हम कहते हैं ईपीकार्प, खाली नाम सुन लीजिए, बाकी तो दिल में फ्रूट को पढ़ने वाले हैं, फ्रूट से क्वेश्चन हर साल मिलता है, क्या 2 क्वेश्चन, तो उसको कैजुअली नहीं लेंगे, डिटेल में उस पर बात हम करेंगे। अभी याद रखिए, फ्रूट वाल को हम कहते हैं पेरिकार्प, है ना, फ्रूट वाल को बोलते हैं पेरिकार्प। अब उसके 3 पार्ट, सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, जैसे चलो आम की बात करिए, आम, मैंगो में साफ साफ दिखता है, सबसे बाहर जो छिलका है, रिंड छिलका, वो क्या है, ईपीकार्प। जो उसका गूदेदार भाग जो हम खाते हैं वो क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया। और सबसे अंदर का जो गुठली है, हार्ड इन स्टोनी, वो है एंडोकार्प। तो 3 लेयर हो गई ना, छिलका, बीच का गूदेदार भाग और नीचे की गुठली। तो सबसे बाहर वाला ईपीकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, और उसके अंदर वाला एंडोकार्प हो गए। ये तीनों मिलकर बनाती है फ्रूट वाल, यानी कि पेरिकार्प, है ना। तो याद रखिए, जो इस फ्रूट को हम ड्रुप फ्रूट कहते हैं। तो ड्रुप फ्रूट में याद रखिएगा कि जो कोकोनट है, जो एलमंड है, याद रखिएगा, वहां क्या मिलता है कि उसके सबसे, नारियल सब लोगों ने देखा है, तो उसका सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, वो थिन मेम्ब्रेनस, बहुत पतली होती है, वो ईपीकार्प होती है। और उसके नीचे का जो मीजोकार्प है, वो देखिए फाइब्रस होता है। आप जानते हैं ना कि उसके हम लोग मैट्स बनती हैं, रस्सियां, रोप बनती हैं, तो फाइब्रस होता है, याद रखिएगा। और उसको हम लोग क्वायर कहते हैं ना, क्वायर, है ना, याद रखिए। तो फाइब्रस जो होता है वो कहां से मिलता है, फ्रॉम, ये जो ड्रुप फ्रूट्स है वहां से मिलता है, फ्रॉम मीजोकार्प, मीजोकार्प ऑफ ड्रुप, DRUP, ड्रुप फ्रूट, फ्रूट्स ऑफ, कम से कम कोकोनट याद रखिए,
कोकोनट और एलमंड यहां से मिलता है। ऐसे हम कहते हैं क्या, इसको हम लोग क्वायर कहते हैं ना, इसको हम लोग क्वायर कहते हैं, COIR, क्वायर, क्वायर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं चलते हैं, तो इसको हम लोग क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से जो ड्रुप फ्रूट्स हैं एलमंड का, कोकोनट का, वहां पर एक क्वायर होता है, वो भी फाइबर होता है, वो भी कैसा है, सरफेस फाइबर है। तो ये सब के सब क्या है, फ्रूट के सरफेस फाइबर्स हैं। सीड का सरफेस फाइबर भी आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये कहाँ आप देखते हैं सबसे आपने इंपॉर्टेंट क्या देखा होगा, कॉटन में। कॉटन, जो कॉटन होता है आप जानते हैं वो सीड सरफेस फाइबर होता है ना। अच्छा, कॉटन, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ये क्वायर होता है, क्वायर, तो क्वायर जो होता है ये लिग्निफाइड है, ये लिग्निफाइड फाइबर होता है। जो क्वायर है ये एक ऐसा है, लिग्निफाइड है, ये लिग्निफाइड है। और लिग्निफाइड फाइबर को ट्रू फाइबर कहा जाता है। तो लिग्निफाइड फाइबर को हम यहाँ पे ट्रू फाइबर कहने जा रहे हैं, ट्रू फाइबर इसको कहा जाता है, ये ट्रू फाइबर है। जबकि जो कॉटन होता है, याद रखिएगा, कॉटन जो होता है ये 100% प्योर सेलुलोज होता है, ये लिग्निफाइड नहीं होता है। तो कॉटन होता है, क्या होता है, ये होता है नॉन लिग्निफाइड, नॉन लिग्निफाइड होता है। और याद रखिएगा ये, इसको हम लोग फॉल्स फाइबर कहते हैं, फॉल्स, ये फॉल्स फाइबर होता है। याद रखिए वास्तव में क्या होता है, ये सेलुलोज होता है, ये सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पोजीशन के बेसिस पर भी हमने दो बता दिया, एक हम लोग का था क्या, इंट्राजाइलरी, और एक था एक्स्ट्राजाइलरी। एक और आपने कह दिया यहाँ पर, यहाँ क्या था, यहाँ पे सरफेस फाइबर भी, ये भी लोकेशन की बेसिस है। तो सीड के सरफेस पर है कि फ्रूट के सरफेस पर है, ये सारी बात देते हैं। कॉटन आप सब लोग देखे हैं, कॉटन जो होता है उसमें सीड के सरफेस से फाइबर निकलता है। और याद रखिएगा ये लिग्निफाइड नहीं होता है। हम फाइबर के कैरेक्टर में इस पॉइंट को बार बार बोल रहे थे, लिग्निफाइड लिग्निफाइड लिग्निफाइड, लेकिन यहाँ लिग्निफिकेशन नहीं हो रहा, याद रखिएगा, इसी मामले में स्पेशल है। तो जहां पर आपको जनरल से हट के बात मिले, जहां पे स्पेशल मिले, जहां पे कुछ एक्सेप्शन मिले, वो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कैसा है, नॉन लिग्निफाइड है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, फॉल्स फाइबर कहलाता है, और ये सेलुलोजिक होता है, ठीक है ना। और ये यहाँ सब जो क्वायर होता है, जो एलिमेंट से प्राप्त है, सब सब क्या है, ये सब लिग्निफाइड है ना, ये सब लिग्निफाइड है। और ये सब क्या है, ये सब ट्रू फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर के बारे में इतनी सी बात हमने कहा, थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे फाइबर के बारे में, थोड़ा इसका असल में इसका इकोनॉमिक बॉटनी में भी हम इसको पढ़ते हैं फाइबर के बारे में, और थोड़ा देखा जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जूट होता है, पटसन होता है, ऐसे लाइनम जो अलसी वाली फ्लेक्स फाइबर, ये भी सब होते हैं, ये सब फाइबर भी होते हैं, यहाँ से भी हमको मिलता है। ऐसे सैक्रम ऑफिसिनेरम जो आप जानते हैं, ऐसे आ जाते हैं। मूंजा आप देखने सुना होगा आपने, तो मूंजा फाइबर जो होता है इंट्राजाइलरी फाइबर होता है, वो बड़ा हार्ड होता है, और वो निटेबल, मतलब उसको धागे के रूप में नहीं बुना जा सकता उसको, ठीक। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर या इकोनॉमिकल बेसिस पर भी आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे आगे चल के, कि वहाँ पे जो इंट्राजाइलरी फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो कोर्स होते हैं, बड़े रफ होते हैं, वो निटेबल, मतलब उनको धागे के रूप में बुना नहीं जा सकता। लेकिन जो बास्ट फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली निटेबल फाइबर होते हैं। जो जो यहाँ पर जो पेरीवेस्कुलर फाइबर होते हैं, जिनको हमने कहा था कि कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हम लोगों को पेरीसाइकिल से, वो भी बड़े सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन पर थोड़ा सा बात बच जाती है। हालांकि अगर यहाँ पर छोड़ भी देंगे तो हम आगे चल के इकोनॉमिक बॉटनी में उसको हम लोग कर लेंगे, हम लोग को फाइबर वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या बता दूं कि थोड़ा सा मैं पीछे अगर आपको ले जाऊं, इंट्राजाइलरी एक्स्ट्राजाइलरी, तो जो इंट्राजाइलरी फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे मोजा आप जानते हैं ना, मोजा के भी तो हम डलिया वगैरह क्या क्या बनता है, तो जो हार्ड होते हैं उनको उनकी निटिंग यानी बुनाई नहीं की जा सकती। हालांकि डलिया बुनी जाती है लेकिन कपड़े नहीं बन सकते। लेकिन जो बास्ट फाइबर होते हैं, चाहे आपका जूट में हो, चाहे आपका पटुआ होता है उसमें हो, ठीक है ना, चाहे आप जानते हैं कि जो हेम्प होती है उसमें होते हो, आप जानते होती हैं, है ना, ये सब होते हैं। या पेरिसाइकिल वाले जो फाइबर होते हैं, जैसे फ्लेक्स फाइबर आपका हो गया, ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, इनकी निटिंग, इनकी बुनाई हो सकती है।
और जो फाइबर साफ्ट होते हैं, जिनकी बुनाई हो से जो निटेबल होते हैं, वो कमर्शियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके कपड़े बनते हैं ना, उनके कपड़े बनते हैं। तो थोड़ा से भी नाम याद रखिएगा कि बास्ट फाइबर और जो पेरीवेस्कुलर फाइबर होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट फाइबर होते हैं, है ना, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, निटेबल, उनको बुना जा सकता है, कपड़े बुने जा सकते हैं, इसलिए कमर्शियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो इंट्राजेलरी फाइबर होते हैं वो जो होते हैं हार्ड होते हैं, जैसे मूज याद रखिए, हार्ड होते हैं, उनकी निटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए वो कमर्शियली कम इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बता दिया आपको, बातें लिखा नहीं, बता दिया ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया, हमने स्क्लेरेंकाइमा सेल का जनरल फीचर पढ़ लिया, फिर उसको हमने क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन का हमने बेसिस बताया कि पहले जो होते हैं वो दो प्रकार के, दो टाइप के बांटे गए थे। एक को हमने कहा था स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, एक को कहा था हमने स्क्लेरेट सेल्स। फिर फाइबर को हम आगे बढ़ाए पूरा, और फाइबर को हमने कई ग्राउंड पे क्लासिफाई करके आपको दिखाया है। तो इस तरह से स्क्लेरेंकाइमा सेल में स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर हमने आज कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग स्टोन सेल, हम लोग स्क्लेरेट्स जिसको कहते हैं, 5 तरह के स्क्लेरेट्स या स्क्लेरोटिक सेल्स होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके शेप के बेसिस पर वहां से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आज हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, स्क्लेरेट्स या स्क्लेरोटिक सेल्स, जो स्क्लेरेंकाइमा सेल का ही एक टाइप होता है, उसको पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन मिलता है। आई होप कि चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी। आप मेरे पढ़ाने के पैटर्न को देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। देखिए, खाली बस मैटर की बात है, कंटेंट की बात है, तो हर जगह उपलब्ध है। कोई बुक, अच्छी बुक लीजिए, मिल जाएगा आपको, तमाम चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरा प्रयास रहता है कोई भी टेक्निकल टर्म है उसको समझाया जाए। समझने से बातें आप जानते हैं इंटरेस्टिंग और इजी दोनों हो जाती हैं, और जब बात हम समझ जाते हैं तो उसका रिटेंशन, उसको लंबे समय तक याद रहना आसान हो जाता है। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोई डाउट आपका न बचे, अगर होगा तो आप बताएंगे, उसको हम जरूर देखेंगे। तो बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और अगले क्लास में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग पूरा करेंगे।